राधे राधे गाइस, मैं अपने डे की शुरुआत करती हूँ हनुमान चालीसा पढ़ के। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। राधे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम देखेंगे आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स मॉक। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि एग्ज़ाम लग चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। 11 अप्रैल को एग्ज़ाम है। तो गाइस, हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? प्री क्लियर करने के लिए मेंस तो करना ही करना है, उसकी प्रैक्टिस तो डेली क्लासेस चलेंगी। प्री में दिक्कत ये है कि इसमें कट ऑफ बहुत हाई जाती है और हमें स्पीड एंड एक्यूरेसी पे पूरा फोकस करना है। जैसे कि ये मैंने फर्स्ट मॉक दिया था, ठीक है, तो मैंने गाइडली का आरबीआई असिस्टेंट का ये पहला मॉक टेस्ट दिया था, जिसमें मैंने स्कोर किए हैं 80.50, कट ऑफ गई थी 75। देखो गाइस, ये मैंने 93 अटैम्प्ट किए थे, 80.5 उसमें से मार्क्स आए हैं। ऑब्वियसली मेरे 10 इनकरेक्ट थे, जो कि हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में एक्यूरेसी लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू मिस्ड योर एग्ज़ाम। सो आई डोंट वांट टू दिस। तो ऑब्वियसली अभी टाइम है, 1 मंथ नियर अबाउट 30 to 40 डेज हैं, तो हमें उसमें काम करना चाहिए जिसमें आप वीक हो। तो मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में मैं थोड़ा सा वीक हूँ। ये देखें, मैंने इंग्लिश में 27 अटैम्प्ट किए हैं। 27 मैंने अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से 8 इनकरेक्ट हो गए हैं और स्कोर मेरा 17 रहा है। क्वांट में मैंने 33 किए हैं, 33 के 33 करेक्ट है, एक्यूरेसी मेरी इसमें सही है। लेकिन स्पीड सही नहीं है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और तीसरा है रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैंने 33 अटैम्प्ट कर पाई हूँ। 2 मार्क्स का ब्लड रिलेशन था जो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाई, टाइम नहीं बचा था। तो 2 इसमें इनकरेक्ट हो गया सिली मिस्टेक्स के कारण, और जिसके कारण मेरे 30.5 मार्क्स इसमें से आए हैं। ओवरऑल 80.5 आ गए हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इस पे हमें बहुत काम करना पड़ेगा। तो ये इंग्लिश में मेरे ये गलत हुए थे, वर्ड यूजेस में, एरर डिटेक्शन में। तो इसका मतलब है मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और क्वांट में मेरा एवरेजेस का क्वेश्चन नहीं हो पाया था एक, और ब्लड रिलेशन का ये मेरे वो क्वेश्चन है जो मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई, जो गलत हो गए। तो इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ टॉपिक क्या है? ये सभी स्ट्रेंथ टॉपिक्स हैं जिसमें मैं जो मेरे अच्छे टॉपिक हैं, बट उस पर भी स्पीड पे काम करना पड़ेगा। तो ये सीक्वेंस था मेरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का। उसके बाद ये स्प्लिट इन साइड से सेक्शन वाइज, जैसे कि मैंने इंग्लिश में करेक्ट आंसर टाइम मेरा ये रहा, रॉन्ग आंसर टाइम मैंने ये वेस्ट किया, ये टाइम वेस्ट है, स्किप क्वेश्चन का ये रहा। तो हमें एक्चुअली मॉक दे के ये पता चला कि मैंने यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट किया है, तो इसको मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने क्वांट में 0 सेकेंड है, ये अच्छा है, इसमें मैंने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया जिस पे टाइम वेस्ट नहीं हुआ। हाँ, बट इस पे जो मैंने क्वेश्चन स्किप किया है वो स्किपिंग टाइम ये है, तो ये भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। विद इन 10 सेकेंड अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो नेक्स्ट स्किप करो, अदरवाइज ये देखो इतना मार्जिन अच्छा नहीं है, इसमें 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। सो रीजनिंग में मैंने इतना टाइम यूटिलाइज़ किया है, और ये 51 सेकंड मैंने रॉन्ग किए हैं, और इसमें भी वेस्ट किया है, जो कि इसमें भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। तो ये था टाइम किसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने इतने टाइम में किया है। तो इसमें मैंने ज़्यादा टाइम लिया है डाटा इंटरप्रिटेशन में, डीआई में मैंने ज़्यादा टाइम लिया है। इसका मतलब मुझे डीआई पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें मेरी स्पीड स्लो है। ओके, बाकी एक्यूरेसी मेंटेन है न्यूमेरिकल एबिलिटी में, और स्पीड नहीं है। तो स्पीड डेली प्रैक्टिस करने से आएगी, ऐसे नहीं आ पाएगी। तो इंग्लिश का मेरा ये रहा, इंग्लिश में मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे वेस्ट किया है रॉन्ग आंसर करने में, और स्किप क्वेश्चन ये स्किप क्वेश्चन का भी था ये थोड़ा सा टाइम। और फिलर्स मैंने 1 मिनट में किए हैं, क्लोज टेस्ट मैंने 2 मिनट में किया है, नियर अबाउट 2 मिनट्स। ये मैंने 1.5 मिनट में किया है मिस वर्ल्ड।
ये आप देख ही सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने 5.5 मिनट लिए लगाए हैं। तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, इंग्लिश की एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। एक बार सारे कंसेप्ट फिर से रिवाइज करेंगे, ग्रामर के रूल्स। तो रीडिंग अच्छे से करेंगे, डेली एडिटोरियल करेंगे तो ऑब्वियसली इम्प्रूव होगा। तो ये इंग्लिश है ना, जो एक दिन में ये इम्प्रूव नहीं हो पाती। इसको डेली एडिटोरियल रीड करने से, ग्रामर प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही इम्प्रूव होगी, जिसको मैं 1-2 दिन में नहीं होगा, 1 मंथ में भी नहीं होगा, 3-4 मंथ में लगते हैं इसको इम्प्रूव करने में। तो मैं ऑलरेडी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। मैंने आरआरबी के बाद थोड़ा सा गैप लिया था इंग्लिश में, अदरवाइज़ मैं प्रैक्टिस में ही थी। फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी इंग्लिश की लास्ट 4 मंथ के लिए। तो इसलिए मेरी इंग्लिश को थोड़ा सा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये रीजनिंग में मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे मैंने टोटल वेस्टेड टाइम 3 मिनट, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन था जो मेरे से नहीं बना, उस पर काम करेंगे थोड़ा सा। तो ये रहा लास्ट, ये मेरे वीक टॉपिक हैं। वर्ड यूसेस मेरे से गलत हो गया था, एरर डिटेक्शन हो गया था, न्यूमेरिकल बिल्ड में से एवरेज गलत किया मैंने। तो रीजनिंग में मैंने ब्लड रिलेशन किया, जिस पे मैं काम करूँगी। और मेरे देखो गाइस, इतने मार्क्स के व्यू एनालाइज देखते हैं, कितना रैंक कितना आया है। परसेंटाइल मैटर करती है, ठीक है। तो परसेंटाइल बहुत कम है, एक सेकंड आ गया। तो परसेंटाइल मेरी देखो कितनी है, 73.5, जबकि ये 95 के अबव जानी चाहिए एटलीस्ट। तो रैंक रैंक देखो कितना वीक है यहाँ पे। तो ये गाइस काम बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। इसकी कट ऑफ लास्ट टाइम गई थी 96 के अराउंड, 92 जनरल की गई थी 96 अराउंड, एंड बाकी अदर बैकवर्ड कास्ट की गई थी 92। सो गाइस, तो देखते हैं मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर पाती हूँ। ऑब्वियसली डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंग्लिश पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कंसेप्ट देखने पड़ेंगे, रूल्स पे काम करना पड़ेगा। तो क्वांट के मेरा जो टॉपिक में स्पीड कम है, जैसे डीआई में टाइम लिया था मैंने 6 मिनट लगाए हैं नियर अबाउट, जो कि एटलीस्ट 3-4 मिनट में हो जानी चाहिए थी। तो उस पर काम करेंगे, कैसे हम जल्दी कर सकते हैं, स्पीड, एक्यूरेसी। और नियर अबाउट 40 डेज़ हैं हमारे पास। डेली का एक प्री मॉक तो देंगे ही देंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लाइव मॉक देंगे, ठीक है। तो जैसे मैं मॉक दूँगी आपके साथ शेयर करूँगी अपना स्कोर ज़रूर। तो आप देख सकते हैं मेरा गाइस ये स्कोर रहा था। तो कैसे मैं अपने इसको इम्प्रूव करूँगी, कैसे इसको लेके चलूँगी, वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो गाइस, क्या आप कैसे कर रहे हो, आप क्या अपनी तैयारी कैसे कर रहे हो, सही कर रहे हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं कहाँ पे गलत जा रही हूँ गाइस, हम मिलके ही सभी करेंगे तो ही कर पाएंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब माई चैनल, like the video and hit the bell icon. Thank you so much guys.